मस्तानों से। जी हाँ, ये एक नई पंजाबी फिल्म जो लेकर आ रहा है यंग प्रोग्रेसिव सिख फोरम पटियाला यानी YPSF ने, जो सिख और सिखिज्म को ऑनर कर रहा है। इस पंजाबी फिल्म मस्तानी का हुआ एक खास स्क्रीनिंग जहां पर फिल्म की कास्ट नजर आई, जिसमें गुरप्रीत गुग्गी के साथ दलेर मेहंदी, तरसेम जस्सर, मनप्रीत जोहल भी थे। तो देखते हैं इस शाम के कुछ खास नजारे, मिलते हैं इन मस्तानों से। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि नई तरह की चीज़। पंजाबी सिनेमा वैसे बहुत इजी गोइंग सिनेमा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लाइट हार्टेड जो पिक्चरें हैं वो बनती हैं, मोस्टली कॉमेडी कंटेंट के साथ, और यह बिल्कुल फैमिली ड्रामा बनता है। सो पहली पीरियोडिक फिल्म कॉस्ट्यूम ड्रामा पहला पंजाबी में, और 250-300 साल पीछे जाके उस एरा को स्क्रीन पे साकार करना बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन आपने देखा होगा, एक सेकंड भी कुछ ऐसा नहीं इस पिक्चर में आया होगा जब लगे कि नहीं, ये चीज़ तो उस टाइम के साथ मैच नहीं करती। हमने स्पेशली सेट पे तो काम करते ही करते, कॉस्ट्यूम पे, मेकअप पे, लेकिन उस टाइम की जो लैंग्वेज थी, जो डायलेक्ट, जो एक्सेंट थे, उस सब पे भी काम किया, और परफॉर्मेंसेस भी तब वैसी रखी गई कि वो उस टाइम की लगें। तो मुझे लगता है ये एक नॉवेल्टी थी पंजाबी सिनेमा में जो पहली बार देखने को मिली। बाकी जस्सर साहब हमारे पिक्चर के लीड एक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं इस पिक्चर के। आओ सर। तो मैं चाहूँगा कि अभी दिलेर साहब भी हमें ज्वाइन करें, क्योंकि ये जान डाल देते हैं जब ये इनका पीछे वो गायन होता है जब, तो कमाल कर देते हैं। तो मैं जस्सर साहब के हाथ में ये माइक दे रहा हूँ, तो अपना, क्योंकि इन्होंने 4 साल लगाए इस पिक्चर पे, हम तो बाद में ज्वाइन किए आके और अपना जो काम मिला वो किया, लेकिन इन्होंने 4 साल मेहनत की है उस पर। तो उसके बाद दिलेर साहब भी बात करेंगे आपके साथ। बिल्कुल, आपकी बात सही है। जब रोंगटे खड़े होते हैं ना, जब ऑडियंस का रिएक्शन हमारे पास आया, हमारे तो खड़े शूट करते हुए भी हो रहे थे, वो तो जब हम शूट कर रहे थे मूवी, जो सीन कर रहे थे, जब अरदास हो रही थी, जब सिंहों को देख रहे थे, क्योंकि जब खालसे को आप देखते हो, उसके रूप में देखते हो, तो वैसे ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जोश आ जाता है। तो हमारे तो हो रहे थे। खुशी तब हुई जब थिएटर में लोग मूवी देखकर उनके रोंगटे खड़े हुए और जयकारे लगे, बोले सोने हाल के जयकारे लगे। अरदास में सारी ऑडियंस, सारा हाल खड़े हो जाता है, वो फील आता है। तो हमें लगता है हमारी मेहनत, हमारी कोशिश वो सफल हो गई। ये टीम वर्क था, सारी टीम, शरण आर्ट हमारे डायरेक्टर, हमारी सारी प्रोडक्शन टीम, वेली जानता की सारी टीम, एक एक आदमी, एक एक वो आर्टिस्ट जिसने सेट डिज़ाइन करने में मदद की, सेट की, चाहे कॉस्ट्यूम है, चाहे सेट है, चाहे प्रॉप है, हर एक इंडिविजुअल ने अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया है। हर कैरेक्टर ने मूवी में रोल बहुत अच्छे से किया है। सो मेरे लिए तो ये अभी भी एक ड्रीम जैसे है। ये सब कुछ जो हो रहा है, जो चल रहा है, ऐसे लग रहा है कि मैं एक सपने में हूँ, स्टिल ड्रीम में हूँ। ये ऐसी फीलिंग है, इसका मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। ये बड़ी खुशी है, हमारा सिख हिस्ट्री है। ये ज़्यादा खुशी ये है कि हम जो कंटेंट लेके आए हैं, ये कंटेंट खास है, ये स्पेशल है। हम स्पेशल नहीं हैं, कुछ भी और स्पेशल नहीं है, ये कंटेंट स्पेशल है, ये हिस्ट्री है। ये लोग पर्दे पर हम देख रहे हैं, जिनके किरदार हमने पोर्ट्रे किए, वो ये सोचिए कि वो जब असल में थे, उन्होंने जो किया वो कितना खास था। सो ये कंटेंट खास है। हमारे लिए खुशी की बात ये है कि ये फर्स्ट पंजाबी मूवी है जो मल्टी लैंग्वेज में आई है। तमिल, तेलुगु, मराठी में भी अभी रिलीज़ होगी, हिंदी में ऑलरेडी चल रही है। ये हमारी कोशिश ये थी, फर्स्ट पंजाबी मूवी थी, और कंटेंट ऐसा है, हिस्ट्री की बात है, सभी को पता चलेगा कि ये जो पग है, ये पगड़ी है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। ये जो लोग हैं जिन्हें खालसा बोलते हैं, सिख बोलते हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनका क्या बलिदान है, वो 12 बजे का इतिहास क्या है, जो 12 बजे के ऊपर चुटकुले बनते हैं, वो 12 बजे की रियल स्टोरी क्या है, 12 बजे क्या होता था। सर ने बहुत जगह पर मेरे गीत, मैंने 2 गीत लिखे हैं इसमें, शहजादा और मस्ती मस्ती। उनकी मैं आपको बात बताता हूँ। मैं जब वो लिख रहा था तो मैं सर से वो चीज़ें पूछता था, वो शब्द, कि सर दैट टाइम पाजी वो शब्द होता था या नहीं होता था। पाजी बहुत, इनके पास बहुत इंटेलेक्ट है, हमारे बड़े पाजी हैं, इनकी गाइडेंस तो ऑलवेज़ हमारे लिए ख़ास है, इस मूवी में भी बहुत ख़ास है। ये इनसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। जी सर, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँ, जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ
मुंबई आके कैसा लग रहा है ना। तो सर 47 से पहले सिनेमा लाहौर में होता था, उसके बाद आ गया मुंबई। तब से पंजाब से आर्टिस्ट सिनेमा में आ रहे थे। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज हम सिनेमा को यहाँ लेके आए। हम शोकेस करना चाहते हैं कि पंजाबी सिनेमा कहाँ खड़ा है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन इतनी कमज़ोर रही, इतनी कमज़ोर रिप्रेजेंटेशन की वजह से हमारी जो एक परसेप्शन बन जाती है ना, सरदार जी को देखा और लियाओ कोई चिकन शिकन, लियाओ कोई लस्सी शसी, सिर्फ यही दिमाग में आता है। और सरदार जी को देख के वो मक्की दे रोटी सरसों का साग, बस यही होते हैं सरदार। ये संता बनता ही होते हैं कि सरदार जी 12 बज गए, बस यही नहीं। आप एक कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन गलत है, उनको गलत आंक रहे हो। मैं तो ये मतलब किसी भी फील्ड में अगर आप बात कर लो तो हमारी बड़ी सॉलिड रिप्रेजेंटेशन रही है, चाहे खेल का मैदान हो। एक टाइम था जब इंडिया की तरफ से हमारी नेशनल गेम हॉकी, एक टाइम पे इंडिया की टीम में 9 प्लेयर खेल रहे थे पंजाब से। और ओलंपिक में आज तक जितना रिकॉर्ड हॉकी में रहा होगा हमारे पंजाब का रहा होगा। अगर म्यूज़िक की बात करें तो गड्ढे ते ना चढ़ दी, गडीरे ते ना चढ़ दी, म्यूज़िक को नया आयाम दिया वो हमने दिया। अगर क्रिकेट की बात करें तो पंजाब की रिप्रेजेंटेशन महेंद्र अमरनाथ जी को आप कभी नहीं भूल सकते 83 के वर्ल्ड कप में। फिर 11 में जब हमने कप जीता तो आप युवराज सिंह को नहीं भूल सकते। आप किस फील्ड की बात कर लो, लेकिन ये ज़रूरी है कि जब सरदार जी नज़र आए तो लस्सी शस्सी और सरसों का साग ही याद आता है, ये नहीं है। म्यूज़िक में इन्होंने बताया कि म्यूज़िक क्या होता है। और लोग, हमने साउथ में, तब हम बहुत बड़ी बात होती थी जब कभी साउथ में जाते थे, जिन लोगों ने कभी पंजाब को नक्शे पे नहीं देखा होगा, तो वो उनके घरों में शादियां हो रही हैं साउथ में और वहाँ चल रहा है गड्ढे थे ना जाड़े दी गड्ढी रे थे। तो यार कमाल नहीं है ये, लेकिन रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग, परसेप्शन रॉन्ग, इसके लिए हमें दुख होता था। तो आज हमें लगता है कि हम अपना सिनेमा यहाँ तक लेके आए हैं कि भाई हम इस तरीके से सिनेमा बना रहे हैं। और मुझे खुशी है कि अभी आरिफ ज़करिया साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ आ गए हैं। और ये तो हमारे बरगद का पेड़ है ना तो इनके अवतार गिल साहब के अलावा तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते इस पिक्चर को। तो मैं चाहूँगा कि दिलेर मेहंदी साहब 2 शब्द, उसके बाद हम ज़रूर अवतार गिल जी के पास चलेंगे। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरा जन्म तख़्त श्री पटना साहब, जहाँ गुरु गोविंद सिंह महाराज, मेरा वहाँ का जन्म है। मैं बिहार में पैदा हुआ हूँ। बचपन से मैंने सिर्फ गुरबाणी और सिक्खी को ही सुना है, लेकिन अरदास कैसे करते हैं, अरदास का क्या असर होता है, वो इस मूवी ने बताया है। बचपन से हम अरदास करें लेकिन कभी इतना बिलीव नहीं था। ये मूवी में देख के जो एक सिख जगत इकट्ठा हुआ है, तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ पूरी टीम को। बहुत बहुत मेहरबानी, इस तरह तरक्की होती रहे। और अभी तक दिमाग ख़राब किए जा रहे हैं आप मेरा किए जा रहे हैं। देखिए, ज़्यादा कुछ बोलने को बचा नहीं है। तरसेम जी ने बोल दिया है, कुकी जी ने बोल दिया है। अभी तो आप सिर्फ एक ही बात बोल सकता हूँ कि आई फील लकी कि आई एम पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और अभी तो मैं कहूँगा बड़ी शान से कि हम 2% हैं। अगर 20% हो तो क्या करेंगे हम। ये है सिख, ये है सिंह, और सिंह का मतलब शेर होता है। फिर वो किसी फील्ड में हो, वो शेर की मौत भी मरेगा अगर मरेगा तो। और ये इस पिक्चर ने प्रूव किया है। और ये पिक्चर को अब आपने जिस मीडियम से, जिस फिल्म से, जहाँ भी ले जाके कंपेयर करना चाहें कर सकते हैं। वी आर प्राउड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। और इसमें एक ईमानदारी है। वो सारे टेक्नीशियन, सारे एक्टर्स, वो जो फील करते थे, मुझे लगता है बहुत रेयर होता है कि वो स्क्रीन पे आ जाता है। ये हम अभी भी फील कर रहे हैं। जो इतना ऊंचा बोल रहा हूँ, यूजुअली नहीं बोलता। ये अपने आप आवाज़ ऊंची होती है क्योंकि वो अभी तक है। एक तो सरदार, ऊपर से गरम ब्लड, ऊपर से गुरबाणी, ऊपर से ऐसी फिल्म, और साथ में काम करने वाले सारे ऐसे लोग, मतलब एक से बढ़ के एक। तो ये पिक्चर तो कुछ अपने आप में एक्सपीरियंस है। जैसे मुग़ल आज़म पे आज तक कहानियाँ बनती हैं, आई एम श्योर कि पंजाबी में बहुत सालों तक लोग इस फिल्म की बात करते रहेंगे और इसके बारे में हिस्ट्री होती रहेगी।
मुझे पता है 60 में मुगल आज़म बनी थी और अब तक लोग बात कर रहे हैं। आप याद रखिए, मुगल आज़म के बाद ये पंजाबी की मुगल आज़म कहलाएगी और आज से 60 साल बाद भी इसकी बात होगी। आई प्रॉमिस। थैंक यू। शुक्रिया बहुत बहुत। जैसे सबने कहा, मुझे भी लगता है कोई ऊपर वाले की शक्ति थी कि मैं इस प्रोजेक्ट में आ गया। शरण जी से बात हुई थी 4-5 साल पहले, जोहल साहब आए थे बम्बई, फिर गायब हो गए और स्टोरी सुनाई और शरण ने मुझे एक स्केच दिया तो मैं बड़ा इंप्रेस हो गया। मैंने कहा यार ये पहली बार ऐसा कोई कैरेक्टर सुनाता है और साथ में आप क्या रोल कर रहे हैं उसका एक स्केच बना के आपको देता है। फिर गायब हो गए, फिर बात होती थी, फिर नहीं बना रहे हैं, आगे पीछे काफ़ी दिक्कतों के साथ शायद प्रोजेक्ट बना है। और जब हुआ मैंने किया और जब पहली बार फिल्म देखी तब मुझे पूरी कहानी पता चली। और जो सिख हिस्ट्री, मैंने एक और फिल्म की थी नानक शाह फ़कीर उसके पहले, तो वहाँ बहुत हद तक मुझे सिख हिस्ट्री समझ में आई। लेकिन इस पिक्चर के बाद जो जज्बा होता है, जो सिखों का जज्बा होता है अरदास के थ्रू, और ऑडियंस में इस तरह का रिएक्शन शायद मैंने पहले कभी देखा नहीं था कि सब एंड में उठ जाते हैं और फिर बैठते हैं और बिल्कुल फिल्म के साथ बह जाते हैं। तो मुझे लगता है ये, जैसे अवतार जी ने कहा, कुछ ऊपर वाले की कृपा है या कुछ, एक अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे ऐसे प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। और बहुत खुशी हो रही है कि दुनिया के हर कोने से बात हो रही है कि ये फिल्म चल रही है, सब इसमें जो जज्बात है समझ रहे हैं और एक लहर सी है लहर है अंदर जो शुरू हुई है और दुआ करते हैं कि आगे तक बढ़ती रहे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और मैं गुड न्यूज़ भी आपको दे दूं कि ये पहली पिक्चर हमारी होगी पंजाबी की, शायद और लैंग्वेजेस की वहाँ लगती होंगी, लेकिन सियोल में, साउथ कोरिया में भी ये 10 सितंबर को रिलीज़ हो रही है। और मुझे लगता है अब कोई शायद ऐसी कंट्री बची नहीं जहाँ पे ये पिक्चर रिलीज़ नहीं हुई। तो ये मैं लास्ट में ये कहूँगा, जितनी बातें हमने की हैं इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा कि हम शायद सिख हिस्ट्री की ही बात कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये एक देश है, ये इसी देश की हिस्ट्री है, इसी देश के वो इतिहास के पन्ने हैं जिनको कभी खोल के देखा ही नहीं गया। ये वो एक तरह का हमारा एक देश का वो गौरवमयी, गौरवशाली इतिहास है जिसका कभी जिक्र किसी पाठ्यक्रम में नहीं किया गया, किसी क्लासरूम में जिसको कभी छेड़ा नहीं गया। तो हम चाहते हैं कि इस सिनेमा के मार्फत हम लोग पंजाब का, क्योंकि हम पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, पंजाब का वो इतिहास आपके सामने ले। अभी तो ये शुरुआत है। हम लोग मजाक करते थे अभी सिर्फ ये ट्राई बॉल है। जब हम गली में क्रिकेट खेलते थे तो बोलते थे ट्राई बॉल, तो हमने ट्राई किया है। इसके बाद इतना इतिहास पढ़ा है, इतना पंजाबी का इतिहास पढ़ा है। अभी तो इतने नायक पड़े हैं पंजाबी के, अगर उन पे इतिहास पे पिक्चरें बनने शुरू हो गई तो आप सबको गर्व होगा अपनी भारत की इस धरती से कि पंजाब किस चीज़ का नाम है, किस सरजमीन का नाम है पंजाब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ਯੰਗ प्रोग्रेसिव सिख फोरम ਅਤੇ महेश भट्ट साहब ਦੇ कंट्रीब्यूशन के साथ, उनकी कोलैबोरेशन के साथ आज का जो शो है बॉम्बे में हुआ है, बहुत ही अच्छा हमें रिस्पांस मिला है। दूर दूर से बहुत बड़ी हूज़ हू बॉम्बे के आए हैं यहाँ पे। हम सभी का बहुत शुक्रिया करते हैं कि जो हिस्ट्री, जो गुरप्रीत जी, कुग्गी जी ने बात की है, ये तो अभी ट्रेलर है, अभी हिस्ट्री बहुत बाकी है। हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन हमारे पास जो हिस्ट्री हैं, साखी हैं, कंटेंट है, वो नहीं ख़त्म होगा। तो एक बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है। इन सारे क्रू को बड़ी अच्छी मोटिवेशन भी मिली है। जैसे इन्होंने उम्मीद की थी उससे कहीं बढ़ के इनको रिस्पांस मिल रहा है। वर्ल्ड वाइड फ़ोन आ रहे हैं कि हम करवाना चाह रहे हैं, हम करवाना चाह रहे हैं। तो परवरदिगार करेगा कि ऐसा ही जो रिस्पांस है आने वाले 2-3 महीने तक इसको मिलता रहेगा। और जैसे कहा कि हिस्ट्री इस फिल्म को याद करेगी और ज़रूर याद करेगी। जैसे अवतार जी ने कहा है 60 साल के बाद हम शायद नहीं होंगे लेकिन इस फिल्म की बात ज़रूर होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का यहाँ पे आने के धन्यवाद कहता हूँ। पंजाबी फिल्मों का एक बहुत बड़ा मार्केट है, फिर चाहे वो भारत हो या विदेश में। उम्मीद करते हैं कि मस्तानी का ये संदेश पूरे विश्व में पहुंचे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको तो पता ही है क्या करना है। इसे लाइक करें और कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और हमें बताएं आप आगे क्या देखना चाहते हैं। और वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें और उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।